हेलो एवरीवन हियर। आज ग्रीन स्किल्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सो इसी के साथ हमारी जो है सिलेबस की दोनों बुक्स जो हैं, प्लम्बिंग बुक एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब ग्रीन स्किल्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह रहे हैं सेशन थर्ड के। सो वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, शायद कल या जब हम वीडियो क्लास देंगे फिर से ऑफलाइन क्लास, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा। सो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स का जो इनिशिएटिव है ये जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो होते हैं हमारे सोसाइटी में, उनके द्वारा ये चीज़ आ गई कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या लोग जो कंसर्न्ड है, ठीक है, जो डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट है, जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, दे पीपल और वो है कंसर्न, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, ग्रीन बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा, बायोफ्यूल यूज़। ठीक है ना, ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है ना, सो कुछ एग्जांपल्स है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के जिनका हमने नेक्स्ट टेबल में दिया है। सो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट हमारा सेव हो जाता है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज़ द एम ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सो हेयर आर द सम एग्जांपल्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स की, यही आपको याद रखना है। सो नंबर वन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय स्वच्छ कोऑपरेटिव। जो ये स्वच्छ कोऑपरेटिव है, ये एक मानो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में, जो वेस्ट पिकर्स है सिटीज़ में जो होते हैं कि सुबह सुबह जो होते हैं वेस्ट पिकर्स आते हैं घरों में, वो वेस्ट पिक करके फिर किसी और जगह डंप करते हैं। तो पुणे में क्या है, स्वच्छ कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, वेस्ट पिकर्स की। ये क्या करते हैं, ये वेस्ट डोर टू डोर पिक करते हैं सुबह सुबह। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसी वेस्ट को डिस्पोजल करते हैं। इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला, इनको गवर्नमेंट ने पैसे दिए, इन्हें गवर्नमेंट ने फंड किया, गवर्नमेंट ने इनके लिए इनिशिएटिव किया। तो ये गवर्नमेंट और इन वेस्ट पिकर्स का मिला जुला प्रोजेक्ट है ये। सो इसमें ये क्या करते हैं, ये इस वेस्ट को एफिशिएंट तरीके से डिस्पोज करते हैं। एक तो डिस्पोजल करते हैं एफिशिएंट तरीके से, एक जब ये डिस्पोज करेंगे एफिशिएंट तरीके से तो बायोगैस रिजनरेशन होता है, बायोगैस की का प्रोडक्शन करते हैं ये। और जो सॉलिड वेस्ट रिसाइकल होता है उसको ये लोग रिसाइकल भी करते हैं। ठीक है ना, तो बायोगैस एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्चुअली होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, इसका मिक्सचर होता है बायोगैस। ठीक है, ये कम पोल्यूशन करता है। सो नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय स्वच्छ कोऑपरेटिव। नंबर सेकंड है मॉडर्न चूल्हाज ऑफ सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी एक सोसाइटी है, इन्होंने चूल्हे बनाए हैं, मतलब जिनको हम कश्मीरी में जो दान हमारा होता है, इन्होंने जो बाहर होते हैं चूल्हे, चूल्हे आप लोगों ने देखे होंगे बाहर, हमारे घरों में भी होते हैं, जिनको पता नहीं कश्मीरी हम लोग यहाँ उकचोर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, वो एक चूल्हा सा होता है, इंगीठी इंगीठी जिसको बोलते हैं, तो वो, तो इन्होंने क्या किया, ये जो सोसाइटी है मॉडर्न चूल्हा ऑफ सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्होंने वो एक चूल्हा ऐसा बनाया है। उस चूल्हे से क्या होता है, स्मोक जो होता है, धुआं 80% कम हो जाता है और वो वुड की कंजप्शन को 50% रिड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी यही चीज़ होगी कि हमारा इन्वायरमेंट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, डिग्रेड नहीं होता है और हम सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। ये कहाँ शुरू हुआ था, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में 1995 में, 1995 में। हो गए दो। एंड नेक्स्ट है हमारा बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट जो है ये किसका इनिशिएटिव है, दिस इज़ इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन। इनका इनिशिएटिव है कि बायो टॉयलेट बनाया जाए। ठीक है, तो कहाँ पे, स्लम्स में, सिटीज़ में क्या है, वहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस टॉयलेट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं, बायो टॉयलेट का इस्तेमाल। तो इससे क्या होता है, ये ह्यूमन वेस्ट को जो है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड कंपेटेबल वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर फ्लशिंग और इवन फॉर इरिगेशन, जो फ्लश है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इसको ये क्या करता है, सॉलिड वेस्ट अलग करता है और जो उसमें लिक्विड होता है उसको अलग करता है। वही लिक्विड हम किसी और पर्पज़ के लिए फिर यूज़ करते है। इनमें क्या होता है, इनमें जीएसएफ प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग ऑन टॉयलेट यूज एंड सर्विसिंग इन्वॉल्विंग द लोकल पॉपुलेशन। एक तो ये इन्हीं जो लोकल्स है इन्हीं को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं।
ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं बायो टॉयलेट के। एक ये है कि विलेज में सीवरेज सिस्टम वगैरह नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, ये बायो टॉयलेट बहुत ही अहम काम करता है। ये सेपरेट करता है सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को। दूसरा ये कि इनको चलाने के लिए लोकल लोग ही इसका मतलब इनको चलाते हैं, ठीक है। तो इस लोकल लोगों के चलाने से उनकी जो है जॉब क्रिएशन हो जाती है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ग्रीन बेनिफिट्स ये नीचे बेनिफिट्स के दिए हैं, तो आप एक एक करके मैं ये आपको बताऊंगा। नंबर 1 इज़ वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग। फ्लशिंग उतनी ज़्यादा नहीं करनी होती। जो हमारे घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जितनी फ्लशिंग, जितना वाटर हम यूज़ करते हैं, बायो टॉयलेट्स में इतना वाटर यूज़ नहीं होता है, कम वाटर यूज़ होता है। नंबर सेकंड, एफिशिएंट सीवरेज सिस्टम। इसका जो सीवरेज सिस्टम होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। नंबर सेकंड, डिक्रीज इन सॉयल एंड वाटर कंटेमिनेशन। इससे सॉयल और वाटर कंटेमिनेशन बहुत कम होती है। डिक्रीज इन डिजीजेज ड्यू टू हाइजेनिक सैनिटेशन। जब सैनिटेशन बहुत अच्छे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से हो रही, तो हमारी जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन स्किल्स। अभी तक इस चैप्टर में, ये बहुत लंबा गया हमारा चैप्टर, लगभग एक महीने से ज़्यादा गया। तो इस चैप्टर के एक ही थीम है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं। आज हाई टाइम है, आज ये वो टाइम है, आज आप उस लेवल पे हो जिस पे आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हो। आप अपनी लेवल पे कुछ इकदाम, कुछ स्टेप्स ले सकते हो जिनकी मदद से एनवायरनमेंट का बचाव किया जाए, ठीक है ना। सो ये आप इनिशिएटिव ले सकते हो कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल रख सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमारी रेस जो है, हम कहाँ हैं उस रेस में। सो ये आपका फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है, हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने माहौल को बचाएं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।